बम्बई में घूम रहा था अभी, सलमान खान जी मुझे मिल गए, मुझसे कहने लगे आई एम सलमान खान 10 के दम से। मैंने कहा आई एम नवीन सारथी बीवी के दम से। सिद्धू जी समस्या हो जाती है। मैं स्टेशन पे अपनी मिसेज को छोड़कर आ रहा था, मेरा दोस्त मुझसे मिला, मुझसे पूछा, बोले कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मिसेज को छोड़कर आ रहा हूँ। वो बोली कहाँ गई है? मैंने कहा तेरे को इंटरेस्ट नहीं? बोला मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जयपुर गई है। वो बोली तो अपनी बीवी जयपुर की है। मैंने कहा अपनी से मतलब? मैंने कहा अपना कलेक्टर हो सकता है, अपना एसपी हो सकता है, पर वाइफ तो व्यक्तिगत होती है यार, पर्सनल होती है। बोला मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। मैंने कहा तेरे ऐसे ही कहने में मेरी ऐसी की तैसी हो गई। बीवी तो बीवी, बच्चे भी कम नहीं है। मैं फिल्म देख रहा था मर्डर, उसमें वो गाना आने वाला था, सुबह से शाम तक करता रहूंगा मैं प्यार। मैंने कहा ये एडवांस बच्चे उठेंगे नहीं, अपन ही यहाँ से चलते हैं। मैं पानी वानी पीने के लिए चला गया। थोड़ी देर में मेरा बेटा उठकर आया, बोला पापा आ जाओ। वो सीन निकल गया। अजीब अजीब प्रकार की समस्या हो जाती है, स्थितियां बिगड़ जाती है। 1947 में 36 करोड़ थे, 1980 में 80 करोड़ हो गए, 2007 के आते आते 1 अरब पार कर गए। अगर यही आलम रहा तो एक दिन सबका भ्रम तोड़ देंगे। और लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। सिद्धू जी आदतें व्यक्ति बदल ही नहीं सकता। एक सब्जी वाले के बच्चा हुआ, उससे पूछा बोल तेरा बेटा कैसा है? बोले एकदम ताजा है। एक वकील से पूछा, बोल बेटा कैसा है? बोला वैलिड है। आदत बदल ही नहीं सकती। एक बंदा शादी करने के लिए चला गया। हमारी संस्कृति में परंपरा होती है, जो फेरे लगाए जाते हैं, पहले 3 फेरे में वधू आगे चलती है, वर पीछे चलता है, लेकिन वो बार बार आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। ये बात पंडित को हजम नहीं हुई। उसने दूल्हे के बाप से पूछा क्यों रे तेरा बेटा बार बार आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? बोला तू जानता नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर है, इसको ओवरटेक करने की आदत है। थैंक यू। शत्रु जी प्रणाम। प्रणाम। विद्या जी प्रणाम। सिद्धू बाजी प्रणाम। सबको एक ही तराजू में तोल दिया। आज तो ऐसा गजब का एक क्षण हो गया, विद्या जी आपसे मिलने का किस्मत से कनेक्शन हो गया। पर आप इतनी खूबसूरत लग रही है, जिसने भी आपको देखा उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा शत्रु जी, आज आप बहुत खतरे में हो, क्योंकि आपके बगल में हाई वोल्टेज की ट्यूबलाइट है। पर चिंता मत करो, हमने सिद्धू जी के रूप में एक शॉर्ट सर्किट कर रखा है। जब भी फ्यूज उड़ेगा तो बीच का ही उड़ेगा। वो हॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने अखबार में एड दिया, 22 साल की खूबसूरत युवती के लिए चाहिए एक सुंदर सुशील सुयोग्य वर। संपर्क करें, बिल्कुल नहीं डरें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विद्या जी, दुनिया में जितने भी बेवकूफ आदमी हैं, वो सब अपने प्यार का इजहार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। मैं अकेला इंटेलिजेंट आदमी, मैं वैलेंटाइन डे के दिन प्यार का इजहार नहीं करता। मान लो वैलेंटाइन डे के दिन प्यार का इजहार कर भी देवे, तो साल के बाकी 364 दिन करेंगे ही क्या? मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ 1 अप्रैल को। या तो लड़की कर ही लेती है कबूल, नहीं तो मारो के जावे है, के देता हूँ डार्लिंग अप्रैल फूल। अच्छा पाजी, वो 3 दोस्त बार में बैठ के बातें कर रहे थे। पहलो दोस्त बोले यार
मेरी लुगाई को चक्कर तो कोई इलेक्ट्रीशियन का साथ चाल रही हो है, क्योंकि कल जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे बिजली के तार मिले थे। दूसरों बोले यार मेरी लुगाई को चक्कर तो कोई प्लम्बर के साथ चाल रही हो है, क्योंकि कल मैं उसके कमरे में गया तो मुझे कुछ नट बोल्ट मिले थे। तीसरों बोले यार मेरी लुगाई को चक्कर तो कोई घोड़ा के साथ चाल रही हो है, क्योंकि कल मैं उसके बेडरूम में गया तो मुझे एक टांगे वाला मिला था। जी एक चूहे को एक हथनी से प्यार हो गया। अच्छा शत्रु जी, थोड़े दिन बाद जंगल में शिकारी आ गए। शिकारियों ने हथनी पे जाल डाल दिया। हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो जाल को काट नहीं पाया, तो चूहे ने अपने साथ अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और 2 घंटे में जाल काट दिया, तो वो हथनी चूहे पे फिदा होगी। और हथनी ने हाथी को तलाक देके चूहे से शादी कर ली। थोड़े दिन के बाद वो हथनी उम्मीद से हो गई। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करवाने गए। डॉक्टर बोले रे क्या चेक करना है, बच्चा मेल होगा या फीमेल? तो चूहो बोले रे मेल फीमेल को गोली मार, पहले ये बता हाथी हो गया चूहा। वो शत्रु जी हमारा एक कुत्ता है टॉमी, उसको एक शेरनी से प्यार हो गया। तो टॉमी ने शेरनी से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शेरनी बोली मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए एक हिरण मार के लाओ। टॉमी बोला हिरण तो नहीं मार सकता, क्योंकि सलमान खान ने मारा था तो उस पे आज दिन तक केस चल रहा है। शेरनी बोली नहीं, आपको हिरण तो मारना ही पड़ेगा। तो कुत्ते ने अपने साथ अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और 2 घंटे में हिरण मार के वापिस आ गया। और शेरनी से कहा देखो मैंने तुम्हारे प्यार के खातिर हिरण मार दिया। तो बाकी बचे 4 कुत्ते बोले बेवकूफ, हिरण मारने में तो हमारा भी सहयोग था, इसलिए बता हमारे हिस्से में क्या आता है। टॉमी बोले रे इससे क्या मतलब है, क्रिकेट के मैच में कैच कोई भी करे विकेट तो बॉलर के खाते में ही जाता है। ओ पाजी एक नेताजी मंच पर भाषण दे रहे थे, मैंने गुटखा खाना छोड़ दिया, बताओ कैसे? तो नीचे से छोरो बोले ये आपकी इच्छा शक्ति थी। नेताजी बोले मैंने शराब पीना छोड़ दिया, बताओ कैसे? फिर नीचे से छोरो बोले आपकी इच्छा शक्ति थी। नेताजी बोले मैंने पराई स्त्रियों की तरफ बुरी नजर डालना छोड़ दिया, बताओ कैसे? फिर नीचे से एक शिष्य बोले आपकी इच्छा शक्ति थी। तो नेताजी बोले इसमें मेरी इच्छा तो थी पर शक्ति नहीं थी। वो विद्याजी में बस में से उतर रहा था, इतने में ही मेरी कोहनी एक लड़की के लग गई। लड़की बोली बेकदर हो क्या, देख कर नहीं चलते तुम जानवर हो क्या? मैं बोले रही हाँ मैं बेकदर हूँ, पर जान तो तुम ही हो, मैं तो केवल वर हूँ। वो पाजी मैंने एक बुड्ढे बाबा से पूछा बाबा क्या आपको कुछ कुछ होता है? बाबा बोले इस बुढ़ापे में क्या खाक कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ के अलावा सब कुछ होता है। मैंने एक बुड्ढी अम्मा से पूछा अम्मा क्या आपको कुछ कुछ होता है? अम्मा बोली इस बुढ़ापे में किसी का साथ नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, किसके आगे हंसे और किसके आगे रोएं, अब तू ही बता इस उम्र में कुछ कुछ कहां से होए। थैंक यू।